वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। अपोजिशन को भी कर दिया खबरदार कि मैं तो हूँ तैयार। अदम एतमाद की नाकामी के बाद तुम भी उसके लिए तैयार रहना जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। कहा 4 डाकू मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं। नवाज और शहबाज ने खेल लगाया हुआ है। भगौड़ा और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है उस बूट की पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ को जेल जाने का डर लगा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी अदम एतमाद में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फजलू का नाम दे दिया। साथ ही कहा कि फजलू मेरी और आपकी उम्र एक ही है। इस उम्र में हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। कभी भी ऊपर वाला बुला सकता है। फजलू मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं। हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास सराय जमीन था। आपके पास क्या था? तू खो कौन? तेरा वालिद तो करप्शन पे निकाला गया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो? अब इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है। पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। इमरान खान आसिफ जरदारी के जूते के भी बराबर नहीं। ये गाली देने, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर फट पड़े। कहा आप होते कौन हैं किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले? क्या इसलिए हर किसी पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाते हो कि आपके वालिद को करप्शन पर निकाला गया था? हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट नहीं सिनेमा बेच दिया था। आपके पास क्या था? आपकी सिलाई मशीनें कहाँ से आईं? गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि खिलाड़ी अब पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाहता है। अब ये यूरोपीय यूनियन से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करेंगे। इमरान खान कहते हैं अगर मुझे निकाला गया तो खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। साफ शफाफ इलेक्शन का वक्त आ गया है। 2 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गैर जमहूरी शख्स पर जमहूरी हमला करेंगे। इमरान खान आपके होश क्यों उड़े जा रहे हैं? हिस्टेरियाई अंदाज में बोल रहे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। जनाब आप कुछ खिलाड़ियों वाला जज्बा दिखाएं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले इमरान खान ने सबको गालियां दी, फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद की इख्लाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। तर्जमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि लग नहीं रहा था कि वज़ीर आज़म बोल रहा है, लग रहा था खौफजदा चीख रहा है, मुझे बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मौलाना मेरे पीछे आ रहा है। कौन मौलाना है कौन नहीं, ये फैसला अखलाकियात से आरी शख्स नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। आप बताएं जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों पर तनकीद। यूरोपीय सफीरों से सवाल किया कि रूस यूक्रेन जंग के मामले पर जो खत आपने पाकिस्तान को लिखा, क्या भारत को कभी खत लिखा है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को क्या मिला? 80,000 लोगों की जानें गईं, मुल्क को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ।
जो कुछ पाकिस्तान ने उनके लिए किया, क्या उस पर यूरोपीय सफीरों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? अफगान जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। वजीर आजम ने कहा कि जब भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या आपने भारत से राब्ता तोड़ा, तिजारत बंद की, भारत पर तनकीद की? नेटो के सफीरों को मुखातिब करते हुए कहा क्या हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे? हम किसी कैंप में नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, बल्कि रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन सबसे दोस्ती चाहते हैं। जंग में नहीं, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि एक एटमी मुल्क के सरबराह को ये तो पता होना चाहिए कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। IMF की एक किस्त ना मिली तो क्या हशर होगा, और अगर GSP+ खत्म हो गया तो टेक्सटाइल का क्या हाल होगा? प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। गेंद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। कहा कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम लाएंगे, देखते हैं ये दोनों जमातें हमारी हिमायत करेंगी या नहीं, सब सामने आ जाएगा। जब मुल्क मिला तो चोरों का टोला मुल्क का दिवालिया निकाल चुका था। आसिफ जरदारी सनवा की टिकटें ब्लैक करता था। पीपल्स पार्टी के दौर में आज से ज्यादा महंगाई थी। हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा जरदारी ने बनाया। क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सका है जो दुम दबाकर मुल्क से भाग जाए? जिस रोज लंदन में बैठे भगोड़े का पैसा मुल्क में ले आए, उस रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर देंगे। कोई रुकने असम्बली मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल की अपने अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत। शहबाज शरीफ ने अपने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। नून लीगी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर उन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी के अरकान कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरे मनसूख करें। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली सरकारी वफ्द के साथ दौरे पर न जाए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने अपोजिशन के 15 से 16 अरकान के हुकूमत से राब्तों का दावा कर दिया। कहा कि अपोजिशन नंबर्स पूरे नहीं कर सकेगी बल्कि उनकी सियासत दफन हो जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में जो बिल आए अपोजिशन के लोगों ने साथ दिया, वक्त आएगा तो अपोजिशन को लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म ने आज PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजवज़ा तहरीक आदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत होगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में तलब। पार्टी क़यादत की नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में शाम 6 बजे होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को तहरीक आदम एतमाद से मुतल्लिक BDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का वजीराबाद में पड़ाव। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज समाह की रिहाइशगाह पर मेहमानों के तवाज़ुं के लिए मटन कोरमा, चिकन कोरमा तैयार। बिलावल भुट्टो की मटन चाप, मटन रान और देसी मुर्ग से तवाज़ुं। मीठे में गाजर का हलवा बनाया गया। अवामी मार्च आज गुजरात, झेलम और गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी रवाना होगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से PTI बलोचिस्तान के साबिक सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी से उनकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो सियासी गुफ्तगू भी होती है। आइंदा में मुलाकातें होती रहेंगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च कराची पहुंच गया। कायदाबाद में जलसे से खिताब के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर वार, कहा कि रोटी कपड़ा मकान के साथ ईमान भी तो चाहिए। इनके तो महल बन गए लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। 15 साल से सिंध के हाकिम हैं लेकिन कचरा नहीं उठता, चले हैं इस्लामाबाद फतह करने। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर करनी है तो जरदारी माफिया से लड़ना होगा। PTI सिंध में अगली हुकूमत बनाएगी। सिंध में बल्दियाती कानून मुस्तरद करते हुए कराची में गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालबा कर दिया। रूस की यूक्रेन के शहरों खार्किव, चर्नियोफ, मारियोपोल पर हमले जारी। यूक्रेनी सदारती तर्जुमान के मुताबिक हमलों से विनीसा एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदूर की टेलीफोनिक राब्ते। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन रुकेगा। किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। रूसी फौज के हमले की सूरत में मुज़ाहमत के लिए यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव की अहम शाहराहों पर चौकियां बना दी गईं। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन चेक पोस्ट है आर्मी की और इसी तरह की बहुत सारी चेक पोस्ट इस शहर में बड़ी तेजी से तामीर की जा रही है। यूक्रेन हमले पर एहतजाज। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। टिकटॉक ने भी रूस से नई वीडियोस की पोस्टिंग मुअत्तल कर दी। कहा रूस में झूठी खबर पर सजा के कानून के बाद अपनी वीडियो सर्विस पर लाइव स्ट्रीमिंग और नए मवाद को मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। कौमी एक्शन प्लान की मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी गौर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पेशावर में होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत। सलामती कौंसिल के अरकान ने पेशावर हमले को दहशतगर्द हमला करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। दहशतगर्दी का कोई भी मकसद हो, ये अमल मुजरिमाना है, कोई जवाज़ नहीं। साने पेशावर के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक नफाज़ फ़िकाए जाफरिया, शिया उलमा काउंसिल और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर MWM का एहतजाज, कराची में शिया उलमा काउंसिल की रैली, पेशावर में शहदा के लवाहिकीन का मुजाहिरा, घोट की टंडू मोहम्मद खान, गुजवाला मंडी बहाउद्दीन, चकवाल बहावलपुर में भी एहतजाज। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। टंडू मोहम्मद खान, टंडवाला यार, ठट्ठा, लाड़काना, सजावल और पाड़ीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। आगा हामिद मूसवी ने कहा कि इंतहा पसंद मतवातर जहर उगल रहे हैं लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इबरतनाक सजाओं के बगैर आग और खून का खेल नहीं रुकेगा। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजमान कार सवार से लूट मार के बाद फरार हुए तो नाकाबंदी कर दी गई। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मीडिया का काम होता है लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं। मीडिया आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी बच्चे हैं। मीडिया में इन डाकुओं की हिमायत करने वालों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भगोड़ा नवाज शरीफ, शोबाज शरीफ और फजलू डीजल जैसे बन जाएं? क्या आप चाहेंगे आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई ऐसा नहीं चाहेगा। तो क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा। चंद अखबारात मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद करने पर तशवीश का इजहार।
रहनुमा काफ लीग ने कहा कि इश्तिहारात पर पाबंदी बज़ाहिर पैका ऑर्डिनेंस के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तिहारात आवाम के पैसे हैं, इन्हें मखसूस अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इतलात है। वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि पैका या एडहॉक जज का मामला हो तो मुखालफत आती है। पैका का कानून साल 2016 में नवाज शरीफ ने बनाया। पैका कानून में कुछ तब्दीली की गई है, इसमें वजारत कानून नहीं थी। जिनकी तजावीज़ थी उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए कि ये हमारी तजावीज़ थी। सब इल्ज़ामात उठाकर वजारत कानून या वज़ीर पर लगा देना आसान है। वो काम करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की पाबंदियाँ खत्म। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासले के बगैर नमाजों की अदायगी। हरम शरीफ में इशा में सहन और छतों पर नमाजियों की बड़ी तादाद ने इबादत की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के लिए बज़रिया एप्लीकेशन इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी। नमाज के लिए तवक्कल ना एप्लीकेशन पर वैक्सीनेशन की खुराकें मुकम्मल होने की शर्त बरकरार रहेगी। महकमा शहरी आबाबाजी ने सऊदी अरब आने वालों से होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी उठा ली। PCR टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी गई। विलायत में बर्फबारी के दौरान सयाहों की गाड़ी स्नो स्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 सयाहों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया गया। भक्कड़, लिया, लाड़काना, हाफिजाबाद, जेहलम और सरगोदा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज आज ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग्स 271 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। लिबोशन 69 और स्टीव स्मिथ 24 रन के साथ विकेट पर मौजूद। उस्मान ख्वाजा नर्वस 19 का शिकार 97 रन पर आउट हो गए। डेविड वार्नर 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी कम रोशनी के बायस जल्द खत्म हुआ। पाकिस्तान को मेहमान टीम पर अब भी 205 रन की बढ़तरी हासिल। ICC विमेन वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। भारत के 244 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। राजेश्वरी ने 4 विकेटें हासिल की। इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मैच मंगल को ऑस्ट्रेलिया से होगा। पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीम के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ की 6 माह की बेटी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बिस्मा मारूफ की बेटी के साथ एंजॉय किया, तस्वीरें भी लीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से औरत आज़ादी जलसा। ख़वातीन, बच्चों, मर्दों और ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन ने शख्सी आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। नवा साल के औरत आज़ादी जलसे का मौजूद शहर के सब के लिए है। औरत आज़ादी जलसे के शुरका का कहना है कि औरतों की आज़ादी और बहबूद को मजहबी इंतहापसंदी से जोड़ना अफसोसनाक है। औरत के साथ साथ मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हकूक़ का हसूल औरत मार्च का बुनियादी मकसद है। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियाँ और अदबी चाशनी समेट कर ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ ज़िया मोहिउद्दीन ने फैज़ का कलाम सुनाया। मुशायरे में किश्वर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर शऊर और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी समेत दीगर ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। गुलशन याद में हुसैन नकी, सलीमा हाशमी और अशर रहमान ने इंसानी हकूक़ के मारूफ रहनुमा आई रहमान की यादें ताज़ा की। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह की ऑनलाइन शेरकर। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात की उम्मीद है। सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि हर इंसान हीरो बनना चाहता है। दुनिया को सिर्फ अच्छा काम याद रहता है। मेले के आखिरी रोज़ पाकिस्तान डिजिटल जर्नी के उन्वान से नशिस्त गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़वाइद हैं और कुछ नुकसान। वफाकी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक फ़ैसला करेगी। चाहते हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में किसी के साथ धोखा ना हो। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, इसलिए हर कदम संभल कर रखना होगा।
दूसरी डेरा जहाज जीप रैली नादिर मगजी के नाम। नादिर मगजी ने मुकर्ररा फैसला 1 घंटे 4 मिनट 36 सेकंड्स में तय किया। जैन महमूद ने दूसरी, साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन पलवशा सुल्तान ने हासिल की। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविज़न की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की आवाम में बेपनाह मकबूलियत। सेकेंड लास्ट एपिसोड में भी लोगों को शदीद दिलचस्पी। आखिरी किस्त के लिए लोगों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की जा रही है।